दोस्तों ये कहानी है चार ऐसे दोस्तों की जिनकी जिंदगी घोर समस्या में है और इससे छुटकारा पाने के लिए वो चारों एक बाइक राइड पर जाने का फैसला करते हैं। पर ये बाइक राइड उनके जिंदगी का सबसे बड़ा भयंकर सपना बन जाता है। उन चारों में से एक का नाम है बॉबी बकवास, जो अपने नाम की तरह ही बकवास है। पेंशन लेने की उम्र में वो टेंशन लेता है। एक दिन रेस्टोरेंट में एक लड़की के सामने हवाबाजी दिखाते दिखाते वो अपने कंप्यूटर को वॉइस कमांड देकर खोलने के लिए कहता है। तब उसका कंप्यूटर वो वाली साइट खोल लेता है जिससे उसके इज्जत के साथ साथ उसके कंप्यूटर का भी सत्यानाश हो जाता है। दूसरा है कालू कंजूस, जिसने अपनी जिंदगी में इतनी मौज मस्ती कर ली कि अब लेटरिन साफ करने का काम करना पड़ता है और ऊपर से उसकी बीवी हर रोज उसके ऊपर चढ़कर उसे ताना देती है। तीसरा है टिंकू तूफानी, जिसकी हालत भी उनसे मिलता जुलता है। बीवी से तलाक की बात चल रही है, घर गाड़ी बंगला सब कुछ बैंक वाले जब्त करने वाले हैं, ऊपर से इसे लोन भी चाहिए। और चौथा और आखिरी है पप्पू परदेसी, जिसके जिंदगी में इतना तो टेंशन नहीं पर वो बकवास बहुत करता है। खैर एक दिन वो चारों एक रेस्टोरेंट पर लेदर का जैकेट पहनकर जमा होते हैं। इसी दौरान दारू का पैक चढ़ाते चढ़ाते टिंकू तूफानी उन सभी से कहता है कि उन्हें किसी लॉन्ग ट्रिप पर जाना चाहिए, क्योंकि उन सभी के पास अच्छे अच्छे महंगे महंगे बाइक है। जिस पर वो चारों भी पहले नाना फिर हाँ कहकर आखिर में मान ही जाते हैं। अब अगली सुबह वो चारों 4000 सीसी की बाइक लेकर निकल पड़ते हैं अपनी यात्रा पर। रास्ते में बॉबी बकवास उन तीनों निठल्लों को अपना टैटू दिखाता है, जो कि एक कटा हुआ सेव का निशान था। इसी बीच पप्पू परदेसी अपने जेब से अपना फोन निकालकर उन्हें दिखाता है और कहता है कि इसमें जीपीएस है, इसीलिए वो लोग कहीं पर भी गुम नहीं होंगे। तभी टिंकू तूफानी उसका फोन उठाकर गटर में फेंक देता है, क्योंकि वो लोग एडवेंचर पर जा रहे थे और वो अपने मजे को किरकिरा नहीं करना चाहता था। खैर इसके बाद नाचते गाते वो चारों निकल पड़ते हैं अपने उस गुमनाम सफर में, जहाँ रास्ते में एक लड़कियों की टोली उन्हें देखकर हंस रहे थे। अब पूरा दिन हाईवे में अपना मजाक उड़ाने के बाद वो चारों जंगल में अपना टेंट बिछाते हैं। इसी बीच बॉबी बकवास एक पन्नी में कुछ लेकर आता है। सभी सोचते हैं कि बॉबी बकवास ने शायद घर से उनके लिए खाना लेकर आया होगा। तभी बॉबी बकवास कहता है कि इसमें खाना नहीं बल्कि उसकी गर्मा गर्म टट्टी है। वो जंगल को प्रदूषित करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने टट्टी को पन्नी में डाल दिया और सुबह होते ही वो उसे डस्टबिन में फेंक देगा। इसके बाद वो चारों शुरू हो पड़ते हैं अपने अपने हिस्से के किस्से बताने। कालू कंजूस कहता है कि उसने बचपन में सोचा था कि वो बड़ा होकर कितना अमीर आदमी बनेगा, लेकिन मिला क्या, बाबा जी का ठुल्लू। तभी पप्पू परदेसी कहता है, हाँ सही कहा तूने, मैंने भी सोचा था कि बड़ा होकर मैं एक बहुत बड़ा सर्जन डॉक्टर बनूंगा, लेकिन बना क्या, एक छोटा मोटा डेंटिस्ट जो लोगों के सड़े हुए दांत निकालता है। उन सभी को लग रहा था कि टिंकू तूफानी की जिंदगी एकदम टकाटक है, जबकि जिंदगी ने उसकी भी लेकर रखी है। इसीलिए वो कहता है कि दूसरों के थाली का खाना हमेशा लोगों को ज्यादा लगता है। इसी बीच टिंकू तूफानी चिकन तंदूरी को आग से निकालता है तो देखता है कि वो पूरी तरीके से जल चुका है, इसीलिए वो उसे उठाकर पीछे फेंक देता है, जो कि सीधा जाकर उनके टेंट पर गिरता है और उसमें भयंकर वाला आग लग जाता है। वो चारों आग को बुझाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, पर आग जब नहीं बुझता तब बॉबी बकवास उसमें शराब का छिड़काव करता है, जिससे आग और तेजी से धधक उठता है। अब सोने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं बचता तो एक ही रजाई और गद्दे में वो चारों समा जाते हैं। अगली सुबह एक पुलिस अफसर उन चारों को एक के ऊपर एक लेटा हुआ देखकर उनसे पूछता है कि पिछली रात उनके साथ क्या हादसा हो गया। तब टिंकू तूफानी उसे समझा बुझाकर वहाँ से रफा दफा करता है, पर जाते वक्त वो पुलिस उनके बाइक पर हाथ लगाकर उसकी चुम्मी लेकर जाता है। खैर इसके बाद वो चारों फिर से अपने नाकामयाब सफर पर निकल पड़ते हैं, जहाँ पर रास्ते में उन्हें कई सारे बाधा विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। कभी पक्षी उनके ऊपर हग कर चले जाते थे तो कभी पूरा का पूरा पक्षी उनसे आकर टकराते थे। इसी दौरान उनकी नजर एक झरने पर जाता है तो वो चारों अपना गंदा सा बदन धोने के लिए कपड़े उतारकर पानी में गोते लगाने लगते हैं। दिल बड़ा हो या ना हो, लेकिन उन चारों के पास बड़ा बड़ा हथियार था। इसी बीच वहाँ पर और एक परिवार भी पानी में गोते लगाने के लिए आ पहुँचता है। ये देखकर वो चारों तो परेशानी में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके कच्चे तो किनारे पर पड़े हुए थे। टिंकू तूफानी यहाँ पर उस परिवार से कहता है कि पानी में बहुत भयंकर भयंकर जानवर है। तब वो नर कहता है कि बहुत देखा है ऐसा जानवर। फिर वो जय भल्लाल देव कहकर पानी में डुबकी लगाता है। इसी बीच डुबकी लगाते हुए वो सीधा टिंकू तूफानी के हथियार से जाकर टकराता है, जिससे उसकी अकल ठिकाने पर आता है। उधर मादा भी किनारे पर पड़े हुए उन चारों की लाला लंगोट देखकर समझ जाती है कि पानी के अंदर कौन सा जानवर है। खैर अब नर और मादा के जाते ही वो चारों भी वहाँ से निपट लेते हैं। इसी बीच रास्ते में उन्हें दारू पीने की बड़ी तलब मचती है, तो वो लोग मुंह उठाकर एक ठेके में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हीं की तरह ही लेदर के जैकेट पहने हुए बहुत सारे राइडर मौजूद थे, जिनके पास भारी भरकम जैकेट, काली दाढ़ी और आंखों में तेज धार था। वो चारों टुल्ले अंदर घुसते ही ऐसे बैठ पड़ते हैं जैसे बचपन से ही उनका यहाँ पर आना जाना है। इसी बीच वो चारों जब दबाकर दारू पी रहे थे तभी एंट्री होती है बिरजू कट्टे की, जिसके नाम से ही लगता था कि जहाँ
जहाँ जाएगा कुछ ना कुछ कांड जरूर करेगा। बिरजू कट्टा उन चारों को ऊपर से नीचे तक देखता है और मन में सोचता है कि ये चारों राइडर नहीं है। बस फिर क्या, मजाक ताना बदतमीजी सब फ्री में उन चारों को वो परोस देता है। इसके बाद वो बॉबी बकवास को बाहर लेकर जाता है और कहता है कि चल दिखा अपनी बाइक। जिसके तुरंत बाद बाइक दिखते ही वो सीधा उसका बाइक छीन लेता है। अब इतने सारे गुंडों को देखकर उन चारों की बोलती बंद हो जाती है। कालू कंजूस तो अपना पकड़कर कोने में खड़ा हो गया था और सोच रहा था कि वो उनसे पैसे न छीन ले। वो चारों मजबूरी में सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपना गंदा सा शकल लेकर वहाँ से निकल लेते हैं। आधी रास्ते में टिंकू तूफानी का तूफान आता है। 3 पहिए वाले बाइक में जब वो चढ़कर जा रहे थे तभी टिंकू तूफानी कहता है कि भाइयों, बॉबी बकवास की बाइक को हमें वापस लाना चाहिए। अब क्योंकि वो सभी डरे हुए थे इसीलिए टिंकू तूफानी अकेला ही ढाबे के अंदर वापस जाता है और ऐसा कांड कर देता है जो इतिहास में भी दर्ज हो जाता है। वो सभी राइडरों की बाइक के पेट्रोल के तार को काट देता है। फिर बॉबी की बाइक को उठाकर सीना फुलाकर उन तीनों के पास वापस आता है। उसे देखकर उन तीनों को लग रहा था कि जैसे वो युद्ध से जीत कर लौटा है। अब वो तीनों टुल्ले उसे चलता फिरता महान आदमी समझकर उसे गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ वो गुंडे उनका पीछा करने के लिए सीधा बाइक को स्टार्ट करते हैं, पर तेल तब तक टप टप गिर चुका था। ऊपर से बिरजू कट्टा भी सिगरेट के ऊपर सिगरेट पी रहा था, जिससे एक चिंगारी गिरती है और देखते ही देखते बाइक भी गई और बार भी गया। उधर टिंकू तूफानी बाइक के शीशे से पीछे बार को उड़ते हुए देखता है और डर जाता है, क्योंकि अगर अब वो पकड़ा गया तो वो गुंडे सूद समेत उससे वसूली करेंगे। उसके बाकी सारे टुल्ले दोस्त गाड़ी को पेट्रोल पंप में खड़ी करके तेल भरवा रहे थे। तभी टिंकू तूफानी आकर हड़बड़ाकर बिना तेल भरवाए ही उन्हें अपने साथ लेकर जाता है, जिससे थोड़ी दूर जाते ही उनके गाड़ी का तेल खत्म हो जाता है। अब वो चारों बाइक को धक्का दे रहे थे। भूख प्यास से उनकी बड़ी आंतें भी सिकुड़ चुकी थी। तभी उनकी नजर लंगड़ा शेर ढाबा एंड बार नाम के एक पोस्टर पर जाता है। वो सभी तुरंत गाड़ी को घुमाकर लंगड़ा शेर ढाबा के दिशा में निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद कुत्ते की तरह हांफते हुए जैसे ही वो चारों लंगड़ा शेर ढाबे के अंदर घुसते हैं सीधा पानी और बियर के ऊपर टूट पड़ते हैं। वो चारों ऐसे पानी पी रहे थे जैसे बॉर्डर पार करके वो चारों रेगिस्तान से आए हो। इधर ढाबे के अंदर माहौल पूरा टाइट था। वो लोग ऐसे देख रहे थे जैसे बदमाश बाइकर फिर से आ गया। दरअसल वो बदमाश बाइकर्स यहाँ पर भी आते थे, खाते थे, पीते थे और पैसे दिए बिना ही निकल जाते थे और जाते जाते कुर्सी और ढाबे की मालकिन की दिल भी तोड़कर जाते थे। खैर तभी एंट्री होती है ढाबे की मालकिन मियां माशुका की। बॉबी बकवास की नजर जैसे ही ढाबे की मालकिन मियां माशुका पर जाता है वो सीधा उससे प्यार कर बैठता है और अपने उम्र का लिहाज तक नहीं करता। उसी समय वहाँ पर एक पुलिस वाले चाचा भी आ पहुँचते हैं और उन चारों से पूरी पूछताछ करते हैं, नाम, पता, बाइक, औकात सब कुछ। जाँच से उन्हें पता चलता है कि ये चारों उस बदमाश बाइकर गैंग के नहीं है, बस किस्मत के मारे दोस्त है। इसके बाद ढाबे में बैठे सभी लोग चैन की सांसें लेते हैं और सोचते हैं कि चलो आज तो कुर्सियां बच गई। इधर टिंकू तूफानी की हालत बहुत खराब हो रहा था। उसकी फटी पड़ी थी और उसे लग रहा था कि गुंडे कभी भी पीछे आ धमकेंगे, इसीलिए वो बार बार कहता है चलो भाइयों यहाँ से निकलते हैं। लेकिन बाकी तीनों टुल्लों को तो ये जगह किसी स्वर्ग के जैसा लगता है और वो लोग यहाँ पर मस्ती करने के लिए एक दिन रुकने का फैसला करते हैं, जो कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डरावना सपना बनने वाला है। खैर उसी दिन गाँव में एक फंक्शन था जहाँ नाच गाना खाना पीना सब कुछ फ्री का था। बॉबी बकवास यहाँ पर मियां माशुका को इम्प्रेस करने के चक्कर में जोश जोश में आकर मिर्ची का घोल गटक जाता है, जिससे 2 सेकंड बाद उसका मुंह ऐसे लाल हो पड़ता है जैसे ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती जल गई हो। आगे गांव का शरीफ उन्हें खेल खिलाने के लिए लेकर जाता है, जहां उन्हें खतरनाक देसी बैल के पिछवाड़े में एक थप्पड़ मारकर जिंदा वापस आना था। यहाँ पर टिंकू तूफानी पहले थप्पड़ मारता है और फिर बारी आती है पप्पू परदेसी की। वो जैसे तैसे करके बैल के पिछवाड़े में चाटा मारकर वापस आ ही रहा था कि तभी बैल को अचानक अपना आत्मसम्मान याद आ जाता है। इसके बाद वो सबका गुस्सा पप्पू परदेसी के पिछवाड़े पर उतार देता है। अब पप्पू परदेसी को ऐसे भागते हुए देखकर तीनों दोस्त भी उसे बचाने के लिए कूद पड़ते हैं, पर हीरो बनने की वजह से उन चारों को फ्री में अपने पिछवाड़े से हाथ धोना पड़ता है। उसी रात को गांव का फंक्शन ढोल नगाड़े से शुरू हो चुका था। बॉबी बकवास मियां माशुका के साथ ऐसे ठुमके लगा रहा था जैसे बॉलीवुड से उसे कॉल आ गया हो। खैर आधी रात को बॉबी बकवास जब नशे में फूलदान पर बैठा हुआ था तभी वहाँ पर मियां माशुका आती है। इसके बाद उन दोनों के बीच फिल्मी स्टाइल में किस होता है। आगे सुबह होते ही वो चारों निकलने के तैयारी में लग पड़ते हैं। तभी वो बदमाश गुंडे बाइकर्स भी वहाँ पर आ टपकते हैं। इधर उन्हें देखकर टिंकू तूफानी डर चुका था और समझ चुका था कि अब उसकी पिटाई पक्की है, इसीलिए उसने अपने दोस्तों को सब कुछ सच सच बता देता है कि उसने उनके सामने हवाबाजी किया और कैसे उनका बाइक जला दिया। इधर वो गुंडे बाइकर्स बाहर उन चारों के बाइक को देखकर समझ जाते हैं कि वो चारों ढाबे के अंदर है, इसीलिए बिरजू कट्टा बाहर से दहाड़े मारने लगता है और उन चारों को बाहर आने के लिए कहता
देता है, लेकिन डर के मारे वो चारों तो ढाबे के अंदर ठिठुर रहे थे। थोड़ी देर बाद हाथ में रेंज लेकर बॉबी बकवास बाहर आता है तो गुंडे उसे पकड़कर पेड़ पर टांग देते हैं। फिर वो तीनों भी बॉबी बकवास को बचाने के लिए आते हैं और उन्हें भी मार खानी पड़ती है। वो बदमाश उनके ऊपर 100 मुक्के जड़ते हैं और वो लोग बदले में एक भी मुक्का नहीं जड़ पाते। अब वो चारों टुल्ले पिटाई खा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर उन्हें बचाने के लिए शरीफ भी आ पहुँचते हैं। वो अपने साथ पूरे गाँव वालों को भी लेकर आया था जो अपने हाथों में लठ और फावड़ा लेकर खड़े थे, लेकिन फिर भी बिरजू कट्टा उनसे नहीं डरता। तभी वहाँ पर बिरजू कट्टे का बॉस लालू लफंगा आ पहुँचता है और कहता है कि असली राइडर तुम लोग नहीं हो, क्योंकि असली राइडर हमेशा दूसरे बाइकर्स की इज्जत करते हैं और वैसे भी बार के जलने से मुझे फायदा ही हुआ है क्योंकि मैंने उसका एक मोटा सा इंश्योरेंस करवा कर रखा था। लालू लफंगा अब उन गुंडों को धमकाकर भगाता है, जिसके बाद उन चारों की जय जयकार होने लगती है। अब आगे वो चारों अपने सफर पर फिर से निकल पड़ते हैं, जहाँ पर उनके साथ फिर से वही ऊटपटांग चीजें होती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मजेदार मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।